नमस्कार, मैं आकाश हूँ। वो आँख जिसने हिंदुस्तान की तमाम रियासतों और राजाओं को बनते और बिगड़ते देखा है। मैंने देखा है इस भारत को जंजीरों में जकड़े हुए, तो मैंने देखा है हिंदुस्तान को एक समृद्धशाली राष्ट्र के तौर पर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वीर शिरोमणि मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाना चाहा। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी कि शिवाजी महाराज को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इससे ना माने, लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल का स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उन्हें राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इसी कारण से अक्टूबर के महीने में दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए समारोह में लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए। इसी समारोह में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों की शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। शिवाजी महाराज का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ के क्षेत्र, मैसूर, वेलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद अप्रैल शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज थे और दूसरी पत्नी से राजाराम नाम के एक दूसरा पुत्र था। उसी समय राजाराम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी, अतः मराठों ने संभाजी महाराज को राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपने पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से अपने 4 लाख सेना सागर लेकर दक्षिण भारत जीतने निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिल शाही 2 दिनों में और कुतुब शाही 1 ही दिनों में खत्म कर दी। इसके बाद संभाजी महाराज ने किस तरह उन 4 लाख सैनिकों को रोका, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।